के साथ में कांस्टेबल के थ्रू गलत व्यवहार किया गया, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया। ऐसे शब्द इस्तेमाल किए गए कि आप एक रास्ते पे खड़ी हुई औरत के लिए भी नहीं बोलोगे, इनके लिए जो इस्तेमाल किए गए। उसके बाद जो है हमने ये सारे देखो, एक बात तो हम क्लियर करना चाहते हैं कि जो सेक्युलर पार्टी या डंका बजारी अपने आप को सेक्युलर होने का, जो मुसलमानों की हमदर्दी जताते हैं, वो आप देख रहे हो। इन मजलूमों के साथ में, गरीबों के साथ में कोई खड़ा है? कोई नहीं खड़ा है। आज एमआईएम पार्टी गलत हो, बुरा हो, जो भी है, मुसलमान होना सबसे बड़ा गुनाह है इस देश में। आज का जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया, इनके सारे डॉक्यूमेंट्स को फेक करार दिया गया, इसीलिए मैं ये बात बोल रही हूँ। इनका जो है पासपोर्ट का, इनका खड़ा है, कोई नहीं खड़ा है। आज एमआईएम पार्टी कल से खड़ी है और आइंदा भी इंशाअल्लाह वसई विरार में नहीं, पूरे भारत में जहाँ जहाँ मजलूमों के ऊपर अत्याचार होगा, जुल्म होगा, वहाँ वहाँ इंशाअल्लाह एमआईएम आपको नजर आएगी। इनका जो है पासपोर्ट था, इनका बर्थ सर्टिफिकेट था, आधार, पैन कार्ड, सारे ऐसे डॉक्यूमेंट जो एक इंसान को उसकी पहचान कराता है कि वो यहाँ का नागरिक है, यहाँ का नेशनलिटी उसकी है, उसको सबको फेक करार दिया गया। उनको सीधा बोल दिया गया कि आप जो है बांग्लादेशी है। सच्चाई की आवाज अब और बुलंद। इंकलाब न्यूज लाइव, द सोशल मीडिया न्यूज प्लेटफॉर्म। हर मुद्दे पर सीधी बात, बिना डर, बिना दबाव। इंकलाब। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव में फारूक साहब। इस वक्त मैं नाला सोपारा के तुलिंग पुलिस स्टेशन सामने खड़ा हूँ, जहाँ पर कल रात को एक सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था माल पटेल साहब की तरफ से। इनकी आईडी से एक मामला ये था कि कुछ लोगों को पुलिस स्टेशन से बुलाया गया तुलिंग में और उन्हें कहा गया कि तुम बांग्लादेशी हो। लेकिन सवाल ये था कि बांग्लादेशी होने के एवज में, यानी शक में, उन्हें जो बुलाया गया उनमें ढेर सारी महिलाएं थी। ये महिलाएं थी तो बांग्लादेशी जिन्हें कहा गया, इनके साथ मासूम बच्चे थे, उन्हें कहा गया और उन्हें लाया गया। 48 घंटे का समय निकल जाने के बाद अब ये मामला क्लियर हुआ है कि वो बांग्लादेशी नहीं थे। लेकिन ये प्रूफ इन्होंने कल ही कर दिया था, लेकिन पुलिस ने डॉक्यूमेंट को निराधार कर दिया। लेकिन अब हमारे साथ रुबीना अमर पटेल जी हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पूरे मामले पे 2 शब्दों में क्या बताना चाहेंगे, क्या हुआ था यहाँ पे, क्या हो रहा था, क्या? सबसे पहली बात, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुबीना अम्मार पटेल है। मैं वसई विरार की महिला अध्यक्ष हूँ एमआईएम पार्टी से। यहाँ पे हमें जब फ़ोन आया कि पता चला कि 4 लेडीज़ को जो है डिटेन कर दिया गया, ये बोलकर जो है कि ये बांग्लादेशी है, ये मुस्लिम तो है, सबसे बड़ा गुनाह है आज के देश में मुस्लिम होना। कम्युनिस्ट पार्टी में अगर आप सेकुलर नहीं कोई तरीके से बात करेंगे तो आप मुसलमान हो तो ख़त्म हो गई बात। फिर चाहे आपका कोई भी डॉक्यूमेंट सिद्ध हो या अच्छा हो, गलत हो, बुरा हो, जो भी है, उस मामले में एंटर करने से पहले हमने इनके सारे डॉक्यूमेंट हमने खुद वेरीफाई करे। इनके ये जहाँ से वेस्ट बंगाल में रहते हैं वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन के पीआई से बात हुई। आप लोग एक नाम अच्छे से जानते होंगे जो है हिमायू कबीर साहब का, उनके पीए से हमारी बात हुई। हिमायू कबीर साहब से हमारे मुस्तफ़ा भाई ने बात की है कि जो है उनसे बात करने के बाद ये वहाँ पर मतदान देकर आए, जो हाल ही में वहाँ पे वोटिंग हुई है, वो देकर आने के बाद आप इस सब सारे सबूतों को देखकर, कानून जो है सबूतों को देखता है, इन सबूतों के बिना पर भी आप इनको घोषित कर रहे हो कि ये इंडियन नहीं है। ये किस वजह से? यानी ये पुलिस वाले जो है, ये अधिकारी जो है, ये जिनके वजह से यहाँ बैठे हैं, जिस सत्ता की वजह से इनको ये किस तरीके से बिठाया गया है। और रही बात यहाँ पे हमारे जो वारिस पठान साहब जो है एक्स एमएलए हमारे एमआईएम पार्टी के, अगर वो कोऑर्डिनेट नहीं करते, वो अगर यहाँ पर नहीं आते, वो अगर यहाँ के पुलिस स्टेशन के पीएसआई से बात नहीं करते, सुबह में हमारे सीपी साहब से बात नहीं करते, तो मैं जानती हूँ कि इनको इंसाफ नहीं मिला होता। मुझे ये इस बात का यकीन है। जब तक आपकी पार्टी ने सहयोग नहीं देती, ये छोड़ने वाले नहीं थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आप देख सकते हो। आपने पुलिस को डॉक्यूमेंट पहले बताए थे? हाँ, तुरंत बात दिया मैं बताए थे तो भी पुलिस आपको नहीं, पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड सब दिया मैं। मेरा जमीन का दलील है वो भी दिया मैं, एलआईसी का पेपर है वो भी दिया मैंने। अच्छा, ये आपके साथ कितने लोग यहाँ पे लाए गए थे? हम लोग 6 जन थे टोटल, बच्चा पकड़ गया 6 जन। बच्चे कितने थे? जो छोटा बच्चा था, नाबालिग बच्चे हैं? एकदम छोटे, 1.5 साल का, एक 8 साल का है और एक मेरे 13 साल का भाई का लड़की थी। 3 नाबालिग है। ये मेरा छोटा लड़की है, ये बड़ा लड़की है। सब आईडी देने के बाद भी फेक बोला उसने, आईडी चेक ही नहीं किया उसने। अगर आपके साथ एमआईएम के लोग ना होते तो आप छूट जाते? नहीं आ सकती थी। नहीं आ सकते थे? नहीं। क्यों? आप ये तैयारी में था बांग्लादेश भेजने के लिए, किधर किधर डालने के लिए। यानी ये आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहे थे? इतने सारे डॉक्यूमेंट देने के बाद भी अगर बोल रहे फेक है तो कैसे प्रूफ करे कि हम लोग इंडियन है? क्या हालत रही होगी जब आपको ऐसा लग रहा था कि हम सब कुछ डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, इसके बावजूद हमको नहीं छोड़ रहे, तो उस समय क्या सिचुएशन महसूस हो रहा था? बहुत खराब सिचुएशन में थी। अभी भाई आए, मुझे मिले, भाई से बात की, भाई को मैंने प्रूफ दिखाया, तभी ये लोग आए, रुबीना मैडम जी आए, फिर इन लोग से बात किया,
अभी ये लोग आए बोल के हम लोग से बाहर है, तो बाहर नहीं रह सकते। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनके भाई बंगाल में है, मुर्शिदाबाद ना, वहाँ पर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और वहाँ के पुलिस स्टेशन से यहाँ पर फोन करके बात करने की कोशिश की जा रही थी। हमारे साथ अमर पटेल साहब हैं। अमर पटेल साहब क्या कहेंगे? क्या हुआ, कैसे क्या? आज सारे डॉक्यूमेंट्स रहने के बावजूद भी आप किसी को भी बोल दोगे बांग्लादेशी है, मतलब संविधान से देश नहीं चलेगा, किसी के हुक्म से देश चलेगा। ये हुकुमशाही राज नहीं है, ये संविधान से चलने वाला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलने वाला ये देश है। ये किसी के हुक्म से नहीं चलेगा। और ऐसे तुम किसी इंडियन लोगों को और हिंदुस्तान के लोगों को आप डायरेक्ट बांग्लादेशी पाकिस्तानी नहीं बोल सकते हो और उनको तुम ये करार नहीं कर सकते हो। इतना देर जब वक्त गुजर गया, 48 घंटे निकल गया, क्या आपका सवाल अभी बाकी है प्रशासन से? बिल्कुल ऐसी मानसिकता के जो अधिकारी है, ऐसी मानसिकता के जो लोग हैं, जो भ्रम फैलाई जा रहे हैं, ऐसी मानसिकता के लोगों के ऊपर रोक लगनी चाहिए कहीं ना कहीं। इसके लिए क्या कुछ आवाज उठाई जाएगी आपकी पार्टी की तरफ से? बिल्कुल आवाज उठाई जाएगी। अभी वारिस पठान साहब ने ये अपना हमारा वीडियो कॉल करके बात किए हैं और उन्होंने सीएम साहब को ट्वीट किया है, सुबह में ट्वीट किया है, सुबह सीपी साहब से बात हुई है। अभी वापस से भी हम बात करेंगे, हम पत्र देंगे, आंदोलन करेंगे, वक्त पड़ेगी तो जरूरत पड़े। MIM पार्टी मजलूमों की आवाज के लिए और मजलूमों की मदद के लिए जो होएगा वो कानून के दायरे में रहकर सब कुछ करने को तैयार है इंशाल्लाह। आप लोग तो यहाँ के लोकल हो, आप भी लोकल हो। लोकल होने के नाते पुलिस से आपने जब कोऑर्डिनेट किया और उनसे संपर्क किया और उनको बताया कि ये लोग लीगल हैं और सारी चीजें आपने वहाँ से बताया, तो भी क्या आपको उम्मीद दिख रही थी छूट जाएंगे? देखिए, मैंने जब बात किया लोकल है, पहले मैंने पूरा सर्च मारा, ये डॉक्यूमेंट है इनका, पासपोर्ट, आधार कार्ड, सब मारने के बाद मैंने उनसे बात किया। बात करने के बाद भी वो बोले कि हम जब तक वेरीफाई नहीं करेंगे, और छोटे छोटे मैंने बोला कि लेडीज़ लोग को छोड़ दो, आप चाहिए तो हमारे MIM के लेटर हेड हम लिख के देते हैं कि इंडियन है, क्योंकि हमने पूरा वेरीफाई कर लिया था। तो बोलते नहीं हम नहीं मानेंगे। उसके होने के बाद बोलते हैं कि आप लिख के दे दो कि आप इंडियन हो। तब होने के बाद अभी जब मेल आ चुका है। ये सारे काम के लिए किसको श्रेय देना चाहेंगे, किसकी वजह से हो गया? ये वारिस पठान साहब हैं, हमारे जो तावर नेता है, उन्होंने हमारे CP साहब से बात किया और उससे पहले हमारे अमर पटेल साहब थे। अगर रात को उनको कॉल किया, इन्होंने कॉल उठाया, बहुत बड़ी बात है। कॉल उठा के यहाँ आए, जब तक बात करते करते यहाँ 15 से 20 मिनट में यहाँ पहुँच चुके थे, जब तक मैंने वेरीफाई कर लिया था। फिर अमर भाई ने भी खुद वेरीफाई किया और सब कुछ करने के बाद फिर यहाँ के वारिस पठान साहब से अमर भाई ने बात कराया, फिर भी वो नहीं माना। यहाँ तक हमारी भाभी ने बोला भी कि लेडीज़ है, अब जाने दो, तो फिर भी वो जाने को तैयार नहीं है। बोलता है कि अंदर नहीं रख रहा हूँ, यहाँ छोड़ दो। और आपको मालूम है नाला सुबह में रात के 3 बजे छोड़ने के बाद क्या हो सकता था। बड़े सवाल खड़े हो गए यहाँ पर और मैं छोटी सी बात आपके सामने कहूँगा कि इन लोगों के साथ में MIM के लोग आए तो ये छूट गए। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो सकती हैं जिनमें प्रशासनिक के मामले में कोई आम आदमी दखल नहीं दे सकता, वही राजनीतिक पार्टी के लोग भी नहीं पहुंचते होंगे। अगर ऐसी घटनाएं और भी होती होंगी, वो जो कैमरे पे नहीं आ रही हैं, तो सोचो उनके साथ क्या होता होगा। 48 घंटे दुख और दंश और पुलिस स्टेशन के बाहर बैठे और पुलिस चौकी के आसपास भटकते इन लोगों को MIM के जरिए सहायता तो मिल गई, लेकिन ऐसे न जाने कितने और केस हो जाएंगे अगर इस मामले को प्रशासन गंभीरता से नहीं लेगी। ये बड़ा सवाल है कि 48 घंटे तक जो ये ड्रामा चला है और इसके बाद इन्हें मालूम पड़ा कि ये लोग बांग्लादेशी नहीं हैं, ये यहाँ के हैं, तो फिर अब जवाब क्या है? फिलहाल डिस्प्ले पे हम सारी तस्वीरें दिखाएंगे और आपको ये चीज़ बताएंगे कि इनके लिए कौन कौन से लोगों ने मेहनत किया। फेसबुक पर हज़ारों कमेंट हैं, सोशल मीडिया के हज़ारों वायरल मैसेज हुए हैं और यहाँ से लेके मुर्शिदाबाद तक सोशल मीडिया के माध्यम से, पेपर वर्क के माध्यम से इन्हें साबित करना पड़ा कि ये बांग्लादेशी नहीं है। ये बड़े दुख की बात है कि महिलाओं को न्याय पाने के लिए सैकड़ों लोगों ने मेहनत की, तब जाके कहीं ये आज बाहर है। और ख़ास करके MIM डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो MIM से वारिस पठान साहब और इनकी टीम के लोग, यहाँ पर अमर पटेल और तमाम लोग हैं जिन्होंने वीडियो कॉल पे कंफर्मेशन किया। डिस्प्ले पर आप देख सकते हैं, उन्होंने तसल्ली दिया और इन्हें इनकी आंखों में आंसू भी देखा और उन्होंने जो मेहनत किया वो रंग गई। आप देख रहे हैं ग्राउंड रियलिटी मीडिया, जहां हर सच सामने आता है सीधे जमीन से, बिना डर बिना दबाव। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।